बंधुओं, हम लोग के इस धरती पर बहुतेरे मानव हैं। जितने मानव हैं सभी को एक न एक दिन श्री विष्णु के चरणों में चल जाना है, यानी दिवंगत हो जाना है। लेकिन सब लोगों का श्रद्धांजलि सभा नहीं मनता। तो सबसे पहले वो व्यक्ति धन्यवाद के पात्र है जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं। और वो व्यक्ति महामानव होता है जिनकी स्मृति में, जिनकी याद में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो उसी बीच की एक कड़ी थे हम लोग के पूर्व विधायक भाई धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल सिंह जी की तमाम स्मृतियों की चर्चा पूर्व के वक्ताओं के द्वारा की गई। धर्मपाल सिंह जी सुलभ व्यक्ति थे, सादगी के प्रतिमूर्ति थे। धर्मपाल सिंह जी में ऐठन नहीं था, पंतु का रोग नहीं था और सर्व जनता के लिए, अंतिम पायदान पर रहने वालों के लिए सर्वसुलभ व्यक्ति थे। वो व्यक्ति धर्मपाल सिंह जी है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जितने हम लोग राजनीतिक पेशा में रहने वाले लोग हैं, याद रखें कि मौज के आगे मौत को ना भूले। एक दिन निश्चित रूप से मौत होनी है। तो हम जितने दिन जिंदा हैं इस धरती पर और अच्छा कर्म करें, जस करें, सुजस करें कि आपके जाने के बाद जनता याद रखेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई धर्मपाल भैया के समय के बहुतेरे लोग उस समय जिनकी चलती थी, वो लोग नेता कहे जाते थे, वो लोग दुलारे प्यारे विधायक जी के कहे जाते थे। वो लोग आज गांव में बसते हैं, खेत खलिहानों में, लेकिन आज आए हुए हैं। तो काफी प्रसन्नता हुई कि उनके प्रति उस समय के कार्यकर्ताओं के दिल में कृतज्ञता जाहिर करने की तमन्ना है। इस ठंड के मौसम में भी उनके समय के लोग धर्मपाल सिंह जी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए आ गए। उस समय के सपोर्टर थे, कार्यकर्ता थे। बंधुवर, अब तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं रहा, ना कोई सपोर्टर रहा। अब तो नेताओं का भी कहानी खत्म है। अब ब्लॉगर चल रहा है, व्यूअर चल रहा है। ना कोई किसी को पहचानता है, ना जानता है। व्यूअर हो गई ना, ब्लॉगर हो गई ना, मला डलाता जिंदाबाद होता तो कोई कुछ रहा नहीं। राजनीति में भी बदस्तूर गिरावट जारी हो गया है। और हमारी युवा पीढ़ी तो का तो भैया, अब तो कोई माने जो कहा जाता है गिरहा न कोई कुलवन हारा। हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? अब युवा पीढ़ी तो रास्ता से भटक ही गई है। और उनके मम्मी पापा का भी वही हाल है। उनको भी पता नहीं कि हमारे युवा बेटे कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। धर्मपाल भैया हम लोग को डांटते थे। पटना में जब विलम्ब हो जाता था तो कहते थे कि अरे पंडित जी, अरे जल्दी ट्रेन धर, फिर सांझ हो जाई तो बस ना मिली। चिंता बा बाबूजी चाचा का कहिए। फिर चिट्ठी आवे लगी, चिट्ठी आ रहा था। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धर्मपाल भैया के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि धर्मपाल भैया के पक्षों पर हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चलना होगा। और जितने लोग हैं ऐसा जस सुजस करे कि आपकी भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो और लोग कृतज्ञता जाहिर करने के लिए जुटे, इकट्ठा हो। जय हिंद, जय भारत।